गुड मॉर्निंग। आज से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बारे में किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, numerical value and its unit। यानी किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली आप एक्सप्रेस करना चाहे हो तो हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड, इट्स यूनिट। टू कंप्लीटली express any physical quantities we require numerical value and units। किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड होती है यूनिट। सो क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है Q से, इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू को N से एंड यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं U से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? U से। तो Q इक्वल टू आ गया N इंटू U। N रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को एंड U रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप नोट डाउन कीजिए। For example, length of rod equal to 2 meter. Length of rod equal to 2 meter. Length of rod represent name of quantity. To represent numerical value and meter represent unit। तो हमने क्या देखा कि लेंथ का यूनिट क्या आया? मीटर। तो जहां भी लेंथ से रिलेटेड कोई भी मेजरमेंट हो तो उसका यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? मीटर। क्या यूज करेंगे? मीटर। तो जब भी लेंथ से रिलेटेड कोई भी मेजरमेंट होगा तो हम लोग यूनिट के नाम पे क्या यूज करेंगे? मीटर। अब कोई पूछे कि बताइए यूनिट क्या है? तो यूनिट इज सम स्टैंडर्ड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यूनिट इज सम स्टैंडर्ड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनली क्या होता है? एक्सेप्टेड होता है टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है? standard which is internationally accepted to represent any physical क्वांटिटीज। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एक यूनिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, unit of length equal to meter, unit of
टाइम इक्वल टू सेकेंड, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू सेकेंड एंड एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। Number of units are same as number of physical quantities। यानी यूनिट्स की संख्या सेम होती है नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट्स, सेकेंड होता है ड्राइव यूनिट्स, थर्ड होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, यूनिट्स 3 तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, अब इसे नोट डाउन कीजिए। फंडामेंटल यूनिट्स, हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल यूनिट्स, these units are used to completely express fundamental physical quantity। fundamental physical quantities यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसे बेस यूनिट्स भी कहा जाता है, also called base units। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा यूनिट्स की संख्या सेम होती है नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के। सो फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या भी सेम होगी फंडामेंटल यूनिट्स के, और फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स, 7। सो फंडामेंटल यूनिट्स इज आल्सो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 fundamental units। There are 7 fundamental units for 7 fundamental quantities। Okay friends, अब से नोट डाउन कीजिए। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। लिस्ट ऑफ
फंडामेंटल यूनिट्स, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, नेम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। और लास्ट कॉलम बनेगा हमारा सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे फर्स्ट यानी यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे मास, या सबसे पहले लिख लिया लेंथ को। लेंथ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा x से, और नेम ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर लेंथ हो जाएगा मीटर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल m से। सेकेंड है मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा m से, इसे लिखा जाएगा यूनिट्स में किलोग्राम, ऐसे लिखने का तरीका है kg। क्या लिखने का तरीका है kg। थर्ड है हमारा टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल t से, इसका यूनिट होता है क्या सेकेंड, और सिंबल में लिखेंगे स्मॉल s। फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाएगा स्मॉल i से, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा a से, यानी कैपिटल A से। फिफ्थ नंबर है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल T से, इसका यूनिट होता है केल्विन, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल k से, या कैपिटल K कहेंगे, कैपिटल K से। सिक्स नंबर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको लिखा जाएगा कैपिटल I से, इसका यूनिट होता है कैंडेला, इसको सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाएगा CD। क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा CD, कैंडेला। लास्ट होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे लिखा जाएगा N से, इसका यूनिट होता है मोल, MOLE, और यूनिट में जब इसका सिंबल लिखा जाता है तो लिखा जाता है MOL। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर एक कॉलम और बनाए जो कि हमें आगे आने वाला है, जिसे बोला जाता है डायमेंशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? डायमेंशन। अगर इसका कॉलम यहाँ पे अगर हम लोग बना दें तो क्या है स्टूडेंट, देखिए डायमेंशन। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या है, बट उसके हम लोग सिंबल को अभी लिख लेते हैं ताकि ये डायग्राम हमें फिर से बनाना ना पड़े। तो लेंथ के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सिंबल यूज करेंगे कैपिटल L, मास के लिए यूज करेंगे कैपिटल M, टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करेंगे हम लोग इसके लेटर नेम ऑफ द यूनिट्स के पहला लेटर जिसे कैपिटल A से। टेम्परेचर को यूज करेंगे या तो K से, या तो यूज किया जाएगा किसे, थीटा से। किसे यूज किया जाएगा? थीटा से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूज किया जाएगा CD से, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूज किया जाएगा, मोल होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा MOL से। किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? MOL से, यानी मोल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा डायमेंशन, यानी कि किस तरह का डायमेंशन यूज किया गया है फॉर लेंथ के लिए, फॉर मास के लिए, फॉर टाइम के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, फॉर टेम्परेचर,
फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है हमारा डायमेंशन। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा ड्राइव क्वांटिटी वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना है, तो वो बताएगा ये डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। सेकेंड है हमारा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी सेकेंड है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम लोग लिखेंगे ड्राइव फिजिकल यूनिट्स। यानी सिर्फ फिजिकल क्या लिखा ना, डायरेक्ट लिखते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स फर्स्ट यूनिट का टाइप था हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, सेकेंड है हमारा ड्राइव यूनिट्स। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया गया था फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, सो ड्राइव यूनिट्स का यूज किया जाएगा फॉर ड्राइव क्वांटिटीज के लिए। फंडामेंटल यूनिट्स यानी अगर बात किया जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या था, वैसा क्वांटिटी जो किसी अन्य क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता था। तो उसी तरह फंडामेंटल यूनिट्स भी स्टूडेंट्स किसी भी अदर यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी एक पॉइंट और लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर कि फंडामेंटल यूनिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारा क्या, ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स क्या होता है, ये होता है डिपेंडेंट यूनिट्स होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट्स पे। यानी डिपेंड्स ऑन fundamental units or other drive units, और दूसरे ड्राइव यूनिट्स पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को, यानी यूज टू रिप्रेजेंट drive physical quantities। फंडामेंटल यूनिट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, क्योंकि ड्राइव यूनिट्स बहुत सारे होते हैं, यानी कि देयर आर मेनी नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट्स, यानी मेनी नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट्स, यानी ड्राइव यूनिट्स की संख्या का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ड्राइव यूनिट्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं हमारे क्या है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है स्पीड। हम लोग डेफिनेशन देखे थे स्पीड का, स्पीड को रिप्रेजेंट किया गया था किसे, v से, और लिखा गया था डेल्टा, या ऐसे कहते स्पीड को लिखा गया था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी हमारा डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय चेंज ऑफ टाइम को क्या बोला गया था, स्पीड बोला गया था। स्टूडेंट्स, चेंज है तो चेंज का कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट होगा किसका, जो उसके सामने क्वांटिटी लिखा होगा। क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट अभी हम लोग चेक किए हैं, डिस्टेंस होता है लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ऐसे सिंबल में लिखा जाए तो मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर कोई पूछे कि बताइए वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया था v एंड उसके ऊपर एरो लगा के, इसे लिखा गया था डेल्टा x, यानी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। चेंज का कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट होगा किसका, उसके सामने वाले क्वांटिटी का। और सामने क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर लेंथ। तो वेक्टर लेंथ यानी लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और डिवाइडेड बाय क्या है, सेकेंड, यानी टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड।
इसका ये मतलब हुआ कि स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यूनिट्स आर सेम फॉर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स आर सेम फॉर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसे नोट डाउन कीजिए। यूनिट्स आर सेम फॉर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स आर सेम फॉर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। अगला पॉइंट लिखते हैं, यूनिट्स आर सेम फॉर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स आर सेम फॉर टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब से नोट डाउन कीजिए। अगर आपको यूनिट्स लिखना है कि बताओ यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन को यानी वेक्टर था, इसको ए वेक्टर से लिखा जाता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था m इंटू ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। डेल्टा v को क्या लिखा गया था, डेल्टा v होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। अभी हमने देखा वेलोसिटी का यूनिट क्या था स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड, जबकि डिवाइडेड में क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट्स लिखा गया था मोमेंटम। मोमेंटम को बताया गया था कि होता है m इंटू वी, m इंटू वी। m को लिखा जाता है किलोग्राम से एंड वेलोसिटी को लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड से। तो हमारा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है स्टूडेंट्स, केजी मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से हमारा होता है फोर्स। अब फोर्स को लिखा गया था डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा P यानी चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। चेंज का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट किसका होगा, P का। P क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का यूनिट अभी भी निकाले हो केजी मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो हमारा आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स चूंकि बहुत ही पर्टिकुलर यानी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका जो यूनिट रखा गया एक साइंटिस्ट के नाम पे, जिसका नाम क्या था, न्यूटन। और उसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल लेटर से, n से। अगर नेम में लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा न्यूटन। जब भी यूनिट लिखा जाएगा किसी साइंटिस्ट के नाम से तो वह स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। जब उसको सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर से। अगर यूनिट अगर तुम्हारा साइंटिस्ट के नाम से आता है, अगर आप उसका पूरा नाम लिखना चाहते हो यूनिट का, जो साइंटिस्ट के नाम से आता है तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो कैसे लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। यानी इसे याद रखना है, जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड अगर कोई यूनिट आता है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल से स्टार्ट होगा। जबकि अगर सिंबल में लिखना चाहते हो तो वही उसी लेटर का पहला वर्ड यानी साइंटिस्ट के नाम का पहला वर्ड किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब से नोट डाउन कीजिए। अगर किसी ने पूछा है बताइए इंपल्स का यूनिट क्या होता है, तो इंपल्स को लिखा गया था फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फोर्स है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए क्या गया, केजी मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स केजी मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि इंपल्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। और सेम ही यूनिट किसका है स्टूडेंट्स, मोमेंटम का। इसका मतलब इंपल्स एंड मोमेंटम में जरूर कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन होगा। ये रिलेशन क्या होगा हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, दोनों का सेम है। यूनिट्स क्या है, दोनों का सेम है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ मोमेंटम इक्वल है यूनिट्स ऑफ किसके, यूनिट्स ऑफ इंपल्स के, जो कि कितना है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। आप इस बात को याद रख सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, इस बात को याद रख सकते हैं, यानी यूनिट्स ऑफ इंपल्स इक्वल टू यूनिट्स ऑफ मोमेंटम इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क को लिखा गया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा गया था, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या था स्टूडेंट्स, अभी अभी देखो हो न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो आ गया न्यूटन मीटर। क्या गया स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या है, मीटर। तो क्या आंसर आएगा देखिए स्टूडेंट्स, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है जूल। क्या बोला जाता है, जूल। ऐसे नेम से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर JOULE। क्या लिखा गया, जूल, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोला गया जूल। ऐसे सिंबल में लिखा गया कैपिटल J। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, हम लोग देखे थे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv², हाफ mv²। स्टूडेंट्स एक बात आप नोट कर सकते हो, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई भी यूनिट्स नहीं होता है। तो देयर इज नो यूनिट्स, देयर इज नो यूनिट फॉर any numerical value, यानी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो 1/2 क्या है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होगा। यहाँ m मतलब मास, मास का यूनिट क्या है, केजी। ये है स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या लिखा है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर। लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर। आगे हमारा आंसर देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें देखिए स्टूडेंट्स, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, जूल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, जूल। इसका ये मतलब हुआ कि वर्क का यूनिट एंड काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है। यानी वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी है सेम यूनिट्स। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे बताइए पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग फॉर्मूला देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। स्टूडेंट्स m का यूनिट हो जाए kg, g का होता है क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है यूनिट स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h का मीनिंग क्या है, h का मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब क्या है, लेंथ। और लेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर। तो देखिए क्या आया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जूल। लिखने का क्या तरीका है, JOULE। क्या तरीका है, जूल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ वर्क इक्वल है यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, इक्वल है यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, और जो कि कितना है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। इस बात को आप नोट डाउन कीजिए। एक फॉर्मूला है जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या है,
F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सपोज कीजिए दो मास है, क्या है? सपोज कीजिए दो मास है, एक मास है m1 और दूसरा मास क्या है? m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप लिख सकते हैं हेडिंग ग्रेविटेशनल 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 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और F हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। G को कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसे बोला गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M का मीनिंग क्या है? m1 एंड m2 है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। x क्या है? तो x है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हमसे पूछा गया कि फाइंड द यूनिट ऑफ G, यानी यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप यहाँ पहले डाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसे नोट डाउन कीजिए। और हमें फाइंड करना है यूनिट ऑफ G, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हमें फाइंड आउट करना है। हमने देखा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हमें यूनिट निकालना है किसका? कैपिटल G का। हम लोग जानते हैं मास का यूनिट क्या होता है? kg। एक और मास है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? kg। और ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और उसका क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। हमें G का यूनिट निकालना है, तो ये सबको इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। तो G का यूनिट आ जाएगा, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा? डिवाइड में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ G। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट है फंडामेंटल क्वांटिटी। T क्या है? तो T है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। और पूछा गया कि Q क्या है? तो चूंकि Q इन दो की हेल्प से निकाला है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से निकला है, तो Q हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राइव क्वांटिटी। हमसे पूछा गया कि फाइंड द यूनिट ऑफ Q, फाइंड यूनिट ऑफ Q, यानी यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज Q कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, Q को लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो
आई इंटू टी, आई इंटू टी। इसका मतलब क्यों, क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो आई पे, और साथ साथ किस पे, टाइम पे। इसमें सब लोग जानते हैं आई का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड क्या है, एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है कूलम। क्या बोला जाता है, कूलम। ऐसे लिखा गया सी से, COULOMB, कूलम पढ़ा जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसे, सी से। ओके फ्रेंड्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल, यू कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है वर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जरूर सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के अंदर। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल को लिखा जा सकता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring a unit positive charge from infinity to a particular point, from infinity to particular point is called potential, potential इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा किसे, V से। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया W/Q। फ्रेंड्स, अब कोई पूछे कि बताइए यूनिट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल यानी V, यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है V = W/Q, फॉर्मूला है V = W/Q। W क्या है, वर्क। वर्क का यूनिट अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है, जूल। डिवाइडेड बाय Q, Q का यूनिट अभी हम निकाले हैं क्या, कूलम। तो हमारा वर्क का यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट्स, वर्क का यूनिट हो गया जूल पर कूलम। क्या यूनिट हो गया, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही बोला जाता है क्या, वोल्ट। क्या बोला जाएगा, वोल्ट। ऐसे सिंबल में लिखा जाएगा कैपिटल V से। किसे लिखा जाएगा, कैपिटल V से। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास के लिए काफी है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।